हेलो एवरीवन। आप सबकी डिमांड थी कि मैप वर्क लाओ, तो वो लेके आ गया हूँ क्लास 10th के लिए। आप सबका वेलकम है आज की इस क्लास में। जुड़े रहिए मेरे साथ और इस क्लास के बाद आपके 5 मार्क्स जो है वो सिक्योर हैं। ठीक है, मान के चलो मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। और वो क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो भी मैं लेके आऊँ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी लेके आया हूँ और आपको बताऊंगा, और साथ में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सिर्फ इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या करना है, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा साथ में। ठीक, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैप जो है वो कौन कौन से जो है वो पार्ट से आता है एसएसटी के। ठीक है, पहली बात तो ज्योग्राफी से तो मैप आता ही है आपको। ज्योग्राफी से मैप आएगा आपको। ज्योग्राफी से आपको 3 मार्क्स का जो है मैप में से जो वो क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो है वो है आपका सिविक्स से। सिविक्स से भी आपको 2 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है क्वेश्चन। ठीक, ज्योग्राफी से अगर देखें तो इसमें से 3 मार्क्स से, इसमें सॉरी सिविक्स में से आपको बताऊंगा सिविक्स में से जो है वो इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है। सिविक्स में से आता है आपको फेडरलिज्म से। सिविक्स का जो है वो ज्यादा जो है ना आपको इंपॉर्टेंट जो है वो आता है आपको फेडरलिज्म से क्वेश्चन, जिसमें आपको फेडरल और यूनिटरी कंट्रीज जो है वो बतानी होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये वाला जो है ना ये वाला पार्ट कराऊंगा, फिर मैं आपको ज्योग्राफी के सारे मैप करवा दूंगा आपको। ठीक है, ज्योग्राफी में हम क्या क्या सीखेंगे देखो, मैं आपको बता दूंगा कि हम देखेंगे जो एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, सी पोर्ट से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सी पोर्ट के बाद हम देखेंगे नेशनल हाईवेज, फिर हम देखेंगे रेलवेज। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है ना वो देखने को मिलता है। इसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है ऑयल फील्ड से, यानी ऑयल फील्ड या ऑयल रिफाइनरी से मिलता है। ठीक, उसके बाद आपको जो है ना वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे फेडरलिज्म से जो आपको क्वेश्चन आएगा मैप बेस्ड, वो कैसे आएगा आपको। इसका मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, बाद में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, भूलना नहीं तब तक। देखो, इसमें आपको ये जो मैंने आपको बताया ना, ये देखो इसमें ये क्या है, ये सारी जो रेड कलर की जितनी भी कंट्रीज है ये सारी फेडरल कंट्रीज है। क्या है? फेडरल कंट्रीज। आपने पढ़ा है फेडरल कंट्री क्या है, यूनिटरी क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ ये समझ लेना कि जिसमें सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड होते हैं वो होती है फेडरल कंट्री। और जिनमें पावर सारी सेंटर के पास होती है, स्टेट को कोई भी पावर नहीं दी जाती, वो होती है यूनिटरी। यूनिटरी फीचर होती है यूनिटरी कंट्री। अब जितनी भी ये रेड वाली जितनी भी कंट्री है सारी क्या है, ये सारी फेडरल कंट्री है। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनता है, आपको बोलेंगे कि या तो इस तरीके से ब्लैंक मैप तो दिया ही होगा, ब्लैंक बोला जाएगा कि इसमें कोई भी दो फेडरल कंट्री को क्या करो, शेड करो, मतलब उसमें आपको इस तरीके से क्या करना होगा, उसको मार्क करना होगा ऐसे। ठीक है, आपको मार्क करना होगा इस तरीके से। तो फिर कभी कभी वो ये पूछ लेता है को, ये पूछेगा कि इंडिया के अलावा, आपके माइंड में एक बना होता है कि एक इंडिया एक कोई और कर लेंगे। तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि इंडिया के अलावा बताओ कौन सी दो फेडरल कंट्री। ठीक है, या फिर वो बोलेगा कोई भी दो यूनिटरी कंट्री को क्या करो, आप शेड करो। तो आपके पास जो है, आपके पास ये देखो, ये चाइना, अगर आपको यूनिटरी पूछ रहे तो चाइना को कर देना। ठीक है, चाइना के साथ इधर देख लें हम, तो इसके साथ ऊपर ये कंट्री जो है इनमें से आप देख रहे हैं, इनमें मंगोलिया वगैरह ये कर लेना। ठीक है, फेडरल का पूछे तो इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, इस जितने भी यूथोपिया है, नाइजीरिया है, ये सब आप में कोई भी कर लेना। ठीक, और फेडरल का पूछे तो फेडरल ये सारी कंट्री है रेड वाली। तो इस मैप को एक बार जरूर देख लेना और अच्छे से देख के जाना। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 कंट्रीज को आप अच्छे से देख जाना, आपको ज्यादा उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो आपके 2 मार्क्स सिक्योर है। नेक्स्ट है जी, अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि आप मुझे बताओ कि कोई भी दो फेडरल कंट्री को क्या करो, कोई भी दो फेडरल कंट्री को सिलेक्ट करो। करो, ये आपके लिए काम है, लेकिन इंडिया को छोड़ के, इंडिया और पाकिस्तान को भी छोड़ के, इंडिया को भी रहने दो और पाकिस्तान को भी छोड़ के, इनमें से कोई भी दो कंट्री जो फेडरल कंट्री को मार्क करो। ठीक है, करो, शाबाश, ये आपके लिए टास्क है। उसके बाद अब है जियोग्राफी में से। जियोग्राफी में से अगर देखें, जियोग्राफी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इससे क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत बार मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको लर्न करने, क्या सारे करने? नहीं, सारे करके जाएंगे तो माइंड में खिचड़ी बन जाएगी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं जो, वो बताऊंगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। ठीक, ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये वाला एयरपोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ब्लैंक मैप जो है वो दिया होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, मैंने रखा है आपके लिए टेस्ट के लिए। तो उसमें आपको ये ब्लैंक मैप इस तरीके से आ जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें क्या करो, सर्कल कर दो इसको, किसको, और यहाँ पर फिर आपको साथ में इसी तरीके से लिखना भी होता है कि ये कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, लोकेट करो और उसको वहां पर लिखना भी है। ठीक, आपने इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से डॉट बनाना है और फिर उधर साइड में कॉर्नर पे लिख देना है। इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूं, वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह है जी आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कहां पर है ये, हैदराबाद में। कहां पर है ये, हैदराबाद में है। हैदराबाद, ये इन्होंने लिखा है वेस्ट बंगाल, ये गलत है, ये तेलंगाना है। वेस्ट बंगाल इन्होंने ये गलत लिखा है, इसमें तेलंगाना में है ये, हैदराबाद में। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड जो है आपको आएगा वो ये आ सकता है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई महाराष्ट्र में। लोकेशन भी आप साथ साथ देखिए। पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जिसको स्टूडेंट को अभी ये पता नहीं है कि कौन सी स्टेट कहां पर है, तो पहले प्लीज वो लर्न कर ले। एक मैं बोल दूंगा कि अगर आप छोड़ना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़ सकते हैं, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना, क्योंकि जितने भी सी पोर्ट है वो भी इसी में से आएंगे। अगर आपको स्टेट ही पता नहीं तो क्या करेंगे आप, तो स्टेट जो है ना वो स्टेट सारी लर्न कर लेना। ठीक, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसमें आपको आ जाएगा सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहां पर है, गुजरात में। तीन तीन एयरपोर्ट हो गए, नजर सबको लगा लेना, मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। ठीक है, और ये 4 हो गए, 4 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास। उसके बाद ये देख लेना गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पहले भी कई बार जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद फिर आप देख ले, आप इनमें से कोई भी आप कर ले। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कहां पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा आप देख ले लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर है, ये लोकेशन देख ले, मैं आपको अच्छे से एक बार देख ले, बल्कि ये जो मैंने आपको कराया ये नहीं छोड़ के जाना। वैसे आप ये भी देखें अमृतसर में जो अमृतसर, कभी कभी ये लिखा होगा अमृतसर एयरपोर्ट, कभी कभी उसका नाम दिया होगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें इन्होंने मिस किया है वो एक है, वो है श्रीनगर में जो एयरपोर्ट है। ठीक है, श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं। श्रीनगर में, श्रीनगर के एयरपोर्ट का नाम क्या है, शेखुल आलम, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेखुल आलम। तो शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ये श्रीनगर में, और ये श्रीनगर में एक ही, जम्मू कश्मीर में एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो जम्मू में है वो डोमेस्टिक है। ठीक है, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, कर जाना, हो सकता है इस बार ये पूछने। तो हो गया एयरपोर्ट। अब चलते हैं हम सी पोर्ट पे। सी पोर्ट से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा, और इसमें भी बहुत सारी आपको एक लाइन दिख रही होगी कि इतने सारे हम कैसे लर्न करेंगे आज। तो मैं इंपॉर्टेंट वन आपको करवा देता हूं। सबसे पहले जो है ये जो मुंबई एयरपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, उसकी, और ये है कहां पर, देखो अगर नाम लिखा मुंबई तो आपको पता है महाराष्ट्र में होगा, इधर है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है आपके पास वो है कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कहां पर है, ये एक नेचुरल हार्बर में, चलो मैं ये तो नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आपको लोकेट करना। और ये कहां पर है जी, ये है केरला में। कहां पर है, केरला में। केरला में जी आपका कौन सा एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोची, सॉरी इंटर एयरपोर्ट नहीं, सॉरी सी पोर्ट है, क्या है ये, सी पोर्ट। उसके बाद कोची के बाद अगर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन तो वो ये है। ठीक है, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो है ये कहां पर है, ये है जी आपका न्यू मैंगलोर, ये कर्नाटका में है। कहां पर है आपका, कर्नाटका में, ये लिखा है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर जो एक सिटी है किसकी, कर्नाटक की, वहां पर है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछा है पहले भी वो ये है। ठीक है, मार्मोगांव जो है ये गांव याद रखना है कि इसके आगे भी गांव लिखा है, तो ये गोवा में है।
बस इतना याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है जी, ये गोवा में, और ये न्यू मंगलोर है ये, और ये गोवा में जो है एयरपोर्ट है, ये दोनों एक साथ आ गए, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, कांडला एयरपोर्ट। कांडला एयरपोर्ट कहां पर है जी, ये है गुजरात में। अब इसको वही स्टूडेंट करेगा जिसको स्टेट पता है, जिसको पता ही नहीं गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, गोवा का है, गोवा तो इसमें छुप के यहाँ पे स्टेट, ये गोवा कहां पर है, ये सारे ये इनको पता होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें से अगर कोई पूछा जा सकता है तो वो है कोलकाता, कोलकाता सी पोर्ट। कोलकाता सी पोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिवराइन पोर्ट भी इसको कहा जाता है कोलकाता में, यहां पर है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलकाता सी पोर्ट। उसके बाद चेन्नई का आप कर ले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इनमें से मुझे नहीं लगता कोई इंपॉर्टेंट है, उसमें से हल्दिया का थोड़ा सा कर लेना। तो ये आपके सामने, अगर आप चाहें तो सभी को नजर लगा सकते, ये वो जो मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के आपको नहीं जाना है, ठीक। तो पता चल गया आपको। बाकी ये उड़ीसा में, जैसे ये सारे जितने भी, ये भी आप एक बार देख लेना, हल्दिया जो है ये एयरपोर्ट, ये कहां पर है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर उड़ीसा में। तो ये सारे एयरपोर्ट भी देख के जरूर जाना। अब हम चलेंगे नवा सेवा जो है ये भी देख लेना, जैसे जवाहरलाल, इसका दूसरा नाम जो है जवाहरलाल पोर्ट भी है, ये सी पोर्ट, ये भी देख लेना। ये कहां पर है, ये भी मुंबई में। कहां पर है ये, मुंबई में। ये दो है यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर मुंबई में, और गोवा में जो है ना वो इधर, उसके लिए जो है ना ये इसके ऊपर मार्क आ गया है। तो गोवा में जो मैंने आपको ये बताया था मार्गोमाव, ये यहाँ पर था, ठीक है। और ये जो ऊपर बताया था ये न्यू मैंगलोर था। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये इसमें से जो है ना अक्सर जो है ना स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते थे कि क्या याद करके जाए, क्योंकि बहुत सारी नेशनल हाईवेज हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो दो कॉरिडोर मैंने आपको बताई, एक तो ये याद रखना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये तो छोड़ के जाना है, ये थोड़ी आगे है, आसाम तक है ये, ठीक है, ये नहीं छोड़ के जाना। और ये गोल्डन क्वालिटी लेटर, आपको पता है कितनी सारी जो है वो नेशनल हाईवेज है, मैंने कोई नहीं, सिर्फ ये आपके लिए चुन के लाया हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। एक एक तो ये याद रखना कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहां पर है, मुंबई, ये नाम याद रखना। आपको आ जाएगा कि इसको क्या करो जी, गोल्डन क्वालिटी लेटर ड्रा करो इस पे। कैसे ड्रा करेंगे आपको अगर पता नहीं होगा। फिर याद रखना ये चेन्नई, चेन्नई याद रखना, चेन्नई। उसके बाद ये याद रखना कोलकाता, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना दिल्ली, ठीक है। एक्चुअल में ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनी थी, ये जितनी भी चार मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, इन्हीं मेट्रोपॉलिटन सिटीज को क्या करना, कनेक्ट करने के लिए ये बनी थी। तो ये याद रखना, नंबर याद रखना इनका, नंबर ये जो है ना ये वाली जो यहाँ पे मुंबई से लेके चेन्नई तक ये है नेशनल हाईवे 48, नंबर याद रखना, मतलब नंबर भूल जाओ। और ये वाली जो है ना, ये वाली इधर से इधर तक, इसको बोलेंगे नेशनल हाईवे 14। और ये इधर से जो है कलकत्ता तक ये नेशनल हाईवे 19, और इधर से जो लेके कलकत्ता से चेन्नई तक है ये है नेशनल हाईवे 16। नंबर याद रखना, नंबर याद रखना, ठीक। और दूसरी है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये है हमारी नेशनल हाईवे 44, जो इंडिया की सबसे बड़ी हाईवे है, नेशनल लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक। ये है जी नेशनल हाईवे 44, कहां से, श्रीनगर से, इतना तो आपको पता ही होगा, श्रीनगर से। और ये याद रखना ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां पर है जी, तमिलनाडु में। कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में, ये याद रखना। नंबर इसका क्या है, 44। ये जो है ना ये कहां से है, ये है सिलचर, आसाम से, आसाम से लेके यहां पोरबंदर, जहां पर गांधी जी पैदा हुए थे, पोरबंदर गुजरात में, ये मैंने शॉर्ट लिखा है गुजरात, यहां तक। इसकी क्या नंबरिंग है जी, इसकी नंबरिंग है नेशनल हाईवे NH27, NH27, ये नंबर इधर चला के मिल लिखते हैं, ये है नेशनल हाईवे 27। एक और आपको बता दूं मैं कि आपको याद कैसे करना होता है, जो भी जितनी भी नेशनल हाईवे नॉर्थ टू साउथ होती हैं, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ मानो, वो किस नंबर में होती है, इवन नंबर में। और जितनी भी ईस्ट टू वेस्ट होंगी वो सारी ऑड नंबर में होती है। तो देखो ये ऑड नंबर में। और यहां पर सबसे पहली अगर देखें नेशनल हाईवे 1, ये याद रखना, ये है जी हमारा, ये ज्यादा इधर देखना है, ये पीओके में चला जाएगा, ये इधर है,
उड़ी बारामूला से ये लद्दाख, ये जाती हमारी नेशनल हाईवे 1। फिर इसी तरीके से अब जितनी नीचे चली आएंगी इस तरीके से ये बनती जाएगी, और ये आ जाएगी कितने पे, 44 पे। ये सॉरी ये इस तरफ जा रही है ना, ये आ जाएगी क्या हमारी ये 8 में आ जाएगी, क्योंकि ये ना ये ईस्ट वेस्ट में है, ईस्ट वेस्ट में। इस तरीके से आते आते ये वाली बन जाती है 27 पे। देखो ये भी क्या है, 8 है, ये भी क्या है, 8 है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट। तो ये भी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है इस तरीके से, और जो इस तरीके से आ रही है वो जो है ये हमारी जो है यहाँ पर अगर देखें तो पहली जो है ये इस तरफ से ये वाली लाइन है जो यहाँ से चलती है कहीं इधर तक, लेकिन इतना आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, इतना आपको नहीं पूछेंगे। तो ये हमारी नेशनल हाईवे 1 और ये है हमारी नेशनल हाईवे 44, ये और ये जो है ना ये नेशनल हाईवे 2 है, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर ऐसे चलेंगे, ये 44 पे आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको, क्वेश्चन बनेगा जी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को क्या करो, ड्रा करो। तो ये है आपकी द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करती है, ठीक। नॉर्थ और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो ये वाली नेशनल हाईवे 44, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये है आपकी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो नेशनल हाईवे 27, ठीक है। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है, आयरन एंड स्टील प्लांट। देखो अगर मैं देखू इसका पैटर्न जो है ना, जो जेके जो बॉस पूछ रहा है बहुत कम पूछता है इससे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है, देख जाना आपको, क्योंकि उतना मुश्किल तो है नहीं है। इसमें भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना। तभी मैंने बोला कि रिस्क नहीं लेना है, मैंने ये क्वेश्चन देखा और फिर मैं लेकर आया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं टीचर जो बता रहे हैं, बट ये नहीं बस 2-3 मैप बनाए और निकले, क्योंकि हो सकता है वो सोचते होंगे कि वीडियो जो है वो शॉर्ट है तो बच्चे देखेंगे, लेकिन वो गलत बात होती है। आप देखना कि ये पूरे मैप से ये क्वेश्चन जरूर बनता है, एक मार्क्स जो बहुत ज्यादा कीमती होता है। जमशेदपुर जो है ये कहां पर है जी, झारखंड में। कहां पर है ये, झारखंड, ये हमारी झारखंड है। उसके बाद भिलाई जो है ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। कहां पर है जी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये जमशेदपुर ऊपर लिखा है ना, ये इधर भी है, ये जमशेदपुर, ये भी कहां पर है, झारखंड में। और उसके बाद जो ये भिलाई ये छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन इसकी लोकेशन इधर गलत लिखी है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर नहीं है, इधर ये वाला है जमशेदपुर। उसके बाद जो है इसको वैसे करना भी नहीं है आपको भिलाई वगैरह को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये झारखंड में। उसके बाद याद रखना दुर्गापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दुर्गापुर, ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आप याद रखना कि मतलब उतना ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा विजयनगर का आबकारी के जाना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन हाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही है, जमशेदपुर। उसके बाद अगर कोई है तो वो है दुर्गापुर। दोनों पढ़ के जाना, फिर से देख लेना कौन से स्टेट में है। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको स्टेट अच्छे से पता है, जिसको स्टेट पता नहीं वो नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको पूछ लूंगी कौन सी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कांडला, कांडला पोर्ट पढ़ा था, सी पोर्ट, कौन सी स्टेट है ये, बताइए। नहीं है पता तो फिर भी अभी भी देख ले। यहाँ पर हमने पढ़ा था मुंबई एयरपोर्ट, कौन सी स्टेट है ये, अच्छे से पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑयल फील्ड, ऑयल रिफाइनरी। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। इस बार मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसमें अगर देखें तो कौन सी इंपॉर्टेंट है आपको जो करके जानी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अकलेश्वर जो है ऑयल फील्ड, ऑयल रिफाइनरी, ये कहां पर है जी, ये आपको मिल रही है गुजरात में। तो ये क्या है, कौन सी स्टेट है, गुजरात है। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ऑयल रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिग्बोई। अच्छा ये क्यों पूछता है, क्यों पूछता है बोर्ड वाला, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाए, और क्योंकि ये वाली स्टेट अक्सर हमें याद नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ये हमें पता नहीं होती, 7 सिस्टर्स। तो इसमें ये देखिए दिग्बोई है ये, और ये दिग्बोई जो है ये कहां पर है, आसाम में। ये ऑयल रिफाइनरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 ही बताऊंगा, इसके बाद तीसरी मैं नहीं बताऊंगा। और ये अगर देखना चाहें अगर आप, तो ये देख ले बेसिन कहां पर है, तो आपकी मर्जी देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब है जी रेलवेज। रेलवेज में बहुत ज्यादा स्टूडेंट उलझ जाते हैं, और इससे प्रीवियस ईयर जो अभी विंटर जोन वालों का जो हुआ था, आई थिंक उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रेलवे से। रेलवे से सर कौन सा याद रखें, क्या नहीं, इतनी सारी लाइन से। आपको पता है कि ऐसे 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 आप देखेंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा इंडिया जो है इसे भरा हुआ है। लेकिन मैंने कुछ चीजें ये जो सिलेक्ट की ये आप कर लेना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। इसमें जो पूछी जा सकती है वो है ये आसाम, ये अमृतसर से लेके मुंबई तक, ये वाली रेलवे जो है ये पूछ बोला जाएगा कि मुंबई से अमृतसर की जो रेलवेज है इसको क्या करो, कनेक्ट करो। तो इस तरीके से आपने ड्रा करना है, ये ऐसे नहीं करना है, लोकेशन तभी बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं करना है।
ये इस तरीके से बताने हैं आपको, ये इस तरीके से घूम के आएगी, इस तरीके मध्य प्रदेश वगैरह से होके तब यहां पर ही आएगी। तो डायरेक्ट नहीं करना, यही मैप का मेन मकसद होता है। उसके बाद अच्छा एक नहीं मैंने ऐड की, वो याद रखना, एक ये जो है ना, ये यहां पर जो है ना, इसमें से क्वेश्चन जो पूछा हुआ था तभी मैंने आपको बोला, ये है जी हमारा, मान के चलो बारामूला है, क्या है ये, बारामूला श्रीनगर में, इसका पूछा हुआ था ये जम्मू तक, लेकिन इसका पूछा हुआ था जी संगलदाम से कनेक्ट करो किसको, बारामूला को, और वहां पर जो आपको मैप मिलेगा वो सिर्फ जम्मू कश्मीर का मिलेगा। तो अगर वो मिल जाए, आपने इधर पता है कि ये क्या है, बारामूला जो कश्मीर डिवीजन में है। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट यहां पर आती है रामबन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रामबन, जहां पर बनिहाल पास भी है। तो ये है जी आपका बारामूला, क्योंकि मैं अभी इससे टेस्ट भी लूंगा आपका, तो देखते रहना बारामूला। और ये है जी आपका संगलदाम, ठीक है, संगलदाम, ये कहां पर है संगलदाम, इससे आप याद रखोगे सर ये है रामबन में, बोलेंगे आप कहां पर है, रामबन में, तो ये है। उसके बाद ये आ जाएगी जी जम्मू, इस तरीके से जम्मू से फिर ये रेलवे कनेक्ट होते आगे, ठीक। तो एक मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा अगर मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, और ये दिल्ली से, और अगर कोई और करना चाहे आप तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता, ये इंपॉर्टेंट है इसके, क्योंकि आपको बोला जाएगा इसको कनेक्ट करो, इस तरीके से पूछा जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से और कोई भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ एक बार क्या करना कि 2-3 बार नजर जो वो इस तरीके से मार जाना इसको, कि ये कहां पर है कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है जो रेलवेज है, ठीक। उसके बाद वाटरवेज को आपको नहीं देखना है ना, वाटरवेज से क्वेश्चन आता ही, वाटरवेज में आप कंफ्यूज होंगे, वाटरवेज नहीं करना आपको, सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है वो। अब है आपके लिए टेस्ट, सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये अभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है, आउटलाइन मैप, इसमें बताओ जी पोर्ट मरगमाओ कहां पर है, मरमागांव कहां पर है, दूसरा न्यू मैंगलोर कहां पर है, तीसरा कोची कहां पर है। बताओ मुझे आप में से कितने, कमेंट में बताओ कि कितने ने ये हाँ सही कर लिया, फिर मैं आपको बताता हूं। पहली बात मैंने आपको ये कहां पर बताया था, मैंने आपको बोला था ये याद रखना, गाओ गोवा में, गोवा कहां पर है जी, ये है गोवा, जिसको पता होगा वही कर पाएगा, ये है। इस तरीके से आपने लिखना है, मैप आपको अलग मिलेगा, उस पर आपने इस तरीके से लिख देना है कि ये गोवा में जो, इसका नाम लिख देना, ठीक है, ये सर ये है जी हमारा मार्मागांव, ठीक है, ये हमारा एयरपोर्ट, इस तरीके से लिख जाना, आपका मार्क कौन काटेगा, एक मार्क्स फ्री का है, आपको कुछ नहीं लिखना, बस वहां करना चले आना। फिर जी न्यू मैंगलोर, सर आपने बताया था मुंबई में, ये है जी न्यू मैंगलोर, ठीक। कोची, सर आपने बोला था केरला में, कोची, हो गए, कुछ है। अच्छा ये मैंने बोला था कि शेड करो लेबल टू यूनिटरी कंट्रीज, टू यूनिटरी कंट्रीज। अच्छा टू यूनिटरी कंट्रीज पे अगर आपको मैं टेस्ट ले लूं आपका, तो दे दो मुझे टेस्ट, करो जी शेड, शेड करो यूनिटरी कंट्रीज, और इसमें ट्विस्ट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान तो है ही नहीं, ठीक है, करो यूनिटरी कंट्रीज। अब देखो कौन सी है इसमें यूनिटरी कंट्री, अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ा है तो ये देखो, ये कौन सी है, चाइना, मंगोलिया, कर दो, सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके से आपको करके जाना है। नेक्स्ट फिर चले हम अपने टेस्ट पे, तो देखो कितने मार्क्स आपके हो गए, 5, छीने आपसे किसी ने 5 मार्क्स, मिल गए ना। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसी से मैं आपको कुछ और टेस्ट लेता हूं, एक मिनट, इसी से मैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कोई इशू नहीं, इसी से मैं आपका टेस्ट लेता हूं। आप मुझे बताओ कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, बताओ कौन बताएगा मुझे, कमेंट करो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीडियो को पास करो पहले बताओ। तो वो है जी दिल्ली में, ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आप मुझे बताओ जी, उसमें से आप मुझे बताओ, हाँ कांडला पोर्ट कहां पर है, कांडला पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था कि नहीं छोड़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांडला पोर्ट बताना है, सी पोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, तो वो है यहां पर गुजरात में, कांडला पोर्ट। चलो इतना ही टेस्ट आपके लिए काफी है। नेक्स्ट एक इसमें से आपको मैं देके जा रहा हूं टेस्ट, इसी में क्या करो, इसी में क्या करो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर को क्या करो, गोल्डन क्वाड्रिलेटर ड्रा करो, एक बना के जा रहा हूं, दूसरा आपने, चल दूसरा ही बता दिया, आप तीसरा और चौथा करो गोल्डन क्वाड्रिलेटर, शाबाश। अब देखो एक और भी क्वेश्चन आया इसमें से, क्या, शो द फॉलोइंग ऑनलाइन मैप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट, अरे मैंने तो पहले ही पूछ लिया आपसे, मुंबई पोर्ट, करो इसमें, करो इस पे टिक, कहां पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट, यहां पर है, मुंबई पोर्ट कहां पर है, मुंबई पोर्ट यहां पर है, हो गए।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला टू संगलदाम। क्या मैंने आपको नहीं बताया था बारामूला टू संगलदाम? मैंने बोला था कि ये वो एरिया है जो रामबन के आसपास में आता है, ठीक है, रामबन के आसपास, रामबन डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, आसपास नहीं, उसी में आता है डिस्ट्रिक्ट में। और बारामूला आपके कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये जो है ये रेलवे जो है वो लाइन है। आउटलाइन मैप ऑन द वर्ल्ड इंडिकेट टू फेडरल कंट्री। अब इसमें आप बच गए, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला इन्होंने कि इंडिया को निकाल के, बोला कि इंडिया जो भी है, सिर्फ आपने क्या करना है, दो फेडरल कंट्री को क्या करना है, बताना है। तो फेडरल कंट्री कौन सी थी बताया था मैंने आपको, रेड वाली, ठीक है, जिसमें हमारा इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। तो आप फ्री के मार्क्स इंडिया और पाकिस्तान को करो और निकलो, ठीक है। तो ये था आपका जो आपकी डिमांड थी, और फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे आप देखो कि आपको बहुत सारा ऐसा कहीं से कंटेंट नहीं मिला होगा कि जिसमें सभी मैप बताए होंगे, है ना। नेशनल हाईवे का बताया होगा, पोर्ट का बताया होगा, और एयरपोर्ट का या सी पोर्ट का बताया, बस निकल गए थे यहाँ से, कोई जाओ कहीं से भी ढूंढ लो। तो बच्चों को जरूर शेयर करा आगे और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।